video we will learn about dashboards, a very important tool of Excel for preparation of reports and to analyze business data and to compare the performance of the employees of a company. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है और ये डैशबोर्ड हमने किस डेटा से बनाया वो डेटा पहले मैं आपको शो करूँगा और उस डेटा को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हम अपनी डेटा वाली फाइल में आ जाते हैं कि हमारे पास डेटा है। लेट सपोज कोई भी ABC कंपनी है जिसका काम यह है कि वो प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सेलिंग करती है। ये उस कंपनी के 3 इयर्स का डेटा दिया हुआ 2004, 5 एंड 6। ये डेटा समझ लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले दिए हुए एम्प्लॉय नेम्स, जिसमें ये आपको 3 एम्प्लॉय नेम दिए हुए, अली, उस्तो, सलमान, इमरान, तसावर, हामिद, कामरान। फिर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट, यानी कि उसने कौन से प्रोडक्ट सेल की, कितने यूनिट, कितने डॉलर, किस लोकेशन में। ये देखें डेट भी दी है। मैं इसमें किसी एक एम्प्लॉय की डेटा को एनालाइज करता हूँ। उस्तो ने 10 मार्च 2004 को वेडनेसडे के दिन स्कैनर सेल की है, 50 क्वांटिटी सेल की उनकी, जिससे उनकी जो डॉलर की अर्निंग हुई वो हुई $152.01 और साउथ लोकेशन में सेल किया उसने। तो मैं आपको इस डेटा के हिसाब से बता दूँ कि इस डेटा में 1900 ड्रॉज हैं टोटल, यानी कि टोटल ये 1900 ड्रॉज हैं, जिसपे हमें अगर हमें इसके बारे में इसी डेटा को देख के परफॉर्मेंस फाइंड करूँ तो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू एनालाइज एंड कंपेयर द डेटा एंड टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। तो इसके लिए हमें नॉर्मली जब भी हम एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी में प्रेजेंटेशन देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के हवाले से, तो उसमें हम डैशबोर्ड में पूरे का पूरा बिजनेस डेटा उठा के प्लेस किया जाता है और डैशबोर्ड पे वो तमाम चीज़ें शो होती हैं। आपने इंटरनेट पे बहुत सारी प्रेजेंटेशन देखी होंगी जिसमें तमाम चीज़ें डैशबोर्ड पे आ रही होती हैं। उसके अलावा क्रिकेट में भी जब आपकी जो क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस को भी डैशबोर्ड पे शो किया जाता है। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। तो आई होप कि आपको डेटा समझ में आ गया। अच्छा, ये डेटा मैंने पहले से पूरा इसके अंदर तैयार करके रखा हुआ है। अगर आपको डेटा चाहिए हो तो आप मुझे अलग से कमेंट में ईमेल पर सेंड कर दें, मैं आपको ये वाली फाइल सेंड करूँगा ताकि आप बिल्कुल वही प्रैक्टिस कर लें जो मैंने आपको इसमें करके दिखाया। तो डेटा आप समझ गए और यहाँ मैंने आपको एक सैम्पल के तौर पर डैशबोर्ड ही बना हुआ दिखा दिया कि ये आपका सैम्पल डैशबोर्ड बना हुआ। अब ये कैसे बना, इसमें इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इन दोनों चीज़ों में क्या इश्यूज हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है पावर व्यू में। पावर व्यू की इनेबलिंग किस तरह होती है आप नेट पे चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, पावर व्यू का इनेबल करवाने के बाद भी यहाँ पे एड एंड शो नहीं होता, यानी कि यहाँ पे आगे पावर व्यू का ऑप्शन नहीं होता। जैसे मेरे यहाँ पे पावर व्यू का टैग शो हो रहा है, इसमें पावर व्यू यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैंने एक और पावर व्यू का टैग ऐड करा है, इसमें पावर व्यू शो हो रहा है। लेकिन जिन दोस्तों के पास पावर व्यू शो ना हो रहा हो लेकिन वो पावर व्यू को इनेबल करा दे, उनके लिए कि वो फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे ऑप्शंस में, यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइज रिबन पे, ड्रॉप डाउन में से शो करेंगे ऑल कमांड को। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया अपना जो मैंने टैब ऐड करवाया होता। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक टैब ऐड करवाया, मैंने इस टैब पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने ये वाला एक और ग्रुप ऐड करा दिया, इसमें मैंने क्लिक किया मैनेज को। फिर मैं आ जाऊँगा पावर व्यू पे। यहाँ मुझे पावर व्यू देखना कहाँ पे है, ये रहा पावर व्यू। आई जस्ट क्लिक ऑन पावर व्यू, आई क्लिक ऑन ऐड एंड आई क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे देखिए मेरा एक और न्यू टैब में पावर व्यू ऐड होगा। पावर व्यू ऐड करा लिया। इसके बाद आप हम क्या करेंगे, ये डेटा का आपका जो टेबल बना होता है, डेटा का टेबल बना होना जरूरी है। जस्ट क्लिक ऑन पावर व्यू। अब देखिए आपके पास ये आपसे पूछने क्रिएट अ पावर व्यू शीट, आई क्लिक ऑन ओके। अब आपकी पावर व्यू पे देखिए शीट खुली है मेरी पावर व्यू 6 के नाम से, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कुछ शीट्स खुली हुई थी, इसलिए मेरी पावर व्यू 6 के नाम से शीट खुली है। ये मेरे पास पावर व्यू की विंडो आ गई। अब हमने जो पावर व्यू बना हुआ है आपको मैं दिखाया था, मैं बिल्कुल उसी तरह का एक आपको पावर व्यू बना के दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ता है टाइटल।
टाइटल को मैंने नाम दिया हुआ सैंपल डैशबोर्ड का, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा सैंपल डैशबोर्ड। इसको हम नॉर्मली सैंपल, हम टाइटल को बिल्कुल कॉर्नर पे ले आते हैं, मैं इसको कॉर्नर पे लेकर आ गया। जिस तरह से बर्ड्स एक झलक में किसी भी चीज को देख के शिकार करते हैं, इसी तरह अगर आपको कंपनी के सीईओ आपके सामने बैठा हो तो आपका डैशबोर्ड ऐसा होना चाहिए। उसको सबसे पहले क्योंकि कंपनी पूछते हैं डॉलर को, पैसे को, और कितनी क्वांटिटी सेल हुई। यहाँ मैंने शो कर दिया कि मेरे इतने यूनिट सेल हुए और इतने डॉलर्स की सेलिंग हुई है मेरी। तो सबसे पहले मैं कॉल आउट बना लेता हूँ। कॉल आउट में आपको खाली चाहिए डॉलर और यूनिट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरा तो हम यहाँ पे चले जाएंगे पावर व्यू के ऑप्शन पे। पावर व्यू के ऑप्शन पे आप आएंगे। पावर व्यू के साथ आपको ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट का, इसी तरह आपको व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने अपने टेबल पे पहले क्लिक कर दिया। हमने टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक डिज़ाइन का भी टैब शो हो गया। डिज़ाइन के टैब पे गए आप टेबल पे गए। टेबल पे आपने क्लिक किया कार्ड पे। यहाँ पे कार्ड बना हुआ है, लेकिन ये बहुत लेंथी कार्ड है, मुझे सिर्फ डॉलर और यूनिट चाहिए। तो आप यहाँ पे राइट पे देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी सेलेक्ट हुई है, सबको अनसेलेक्ट कर दें। डेट को अनसेलेक्ट कर दें, डे को अनचेक कर दें, मंथ को अनचेक कर दें, नेम को अनचेक कर दें, ट्रांजैक्शन नंबर को अनचेक कर दें, और यहाँ पे सिर्फ आप सेलेक्ट कर लें यूनिट्स और डॉलर्स, और नंबर ऑफ ईयर भी सेलेक्ट हो, उसको भी आप अनचेक कर दें। इसका थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है। इस पर हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना क्योंकि हमने फॉन्ट साइज बहुत स्मॉल लिया हुआ। हम टेक्स्ट पे गए, यहाँ पे आपने पहले क्लिक किया और इसका यहाँ पे डायरेक्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइज स्मॉल वापस रिड्यूस भी कर सकते हैं, और आपको इसका टेक्स्ट का साइज कम करना है। इसके लिए आप जाएंगे फॉन्ट में, टेक्स्ट साइज 75। आप इसको अगर 100% करेंगे आप कहेंगे टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट साइज को हम 75 ही रहने देते हैं। ये आपका आगे बनकर आगे कॉल आउट, ठीक है। इसको जब इसके ऊपर जब आपका हैंड बना हुआ है तो आप इसको डिस्प्लेस करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ये आपका कॉल आउट बना हुआ आ गया। सेकंड चीज हमने उसमें ऐड करवाई हुई थी, अरे इसके हम साइज में टेक्स्ट साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। हम आगे हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट साइज को कैसे इंक्रीज करेंगे। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पर टेक्स्ट साइज इंक्रीज हो गया। थोड़ा सा आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया ताकि वो एक ही रो में रहे। यहाँ पे आप अगर चाह रहे हैं कि डॉलर पहले शो हो जाए तो यहाँ पे आप यूनिट को डिस्प्लेस करते हैं डॉलर से नीचे, तो देखेंगे डॉलर पहले शो होगा, यहाँ पे यूनिट शो हो गया। पहला काम तो हमने ये कर लिया डॉलर और यूनिट से। सेकंड चीज हम एक बनाएंगे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, जैसे कि आपने यहाँ पे बनाया हुआ था क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट बाय डॉलर एंड यूनिट बाय प्रोडक्ट। जस्ट कम इन पावर व्यू
यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसी को आपने कर लिया कॉपी, फिर आपने पेस्ट कर लिया था। लेकिन मुझे क्या क्या शो करना है, डॉलर एंड यूनिट बाय प्रोडक्ट, और आपको बनाना है बार चार्ट। पहले आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट को, यहाँ पे आप बार चार्ट में इस पे आपने क्लिक कर दिया क्लस्टर्ड बार पर। आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्लस्टर्ड बार इसका साइज हमने इंक्रीज कर दिया और यहाँ से भी इंक्रीज कर दिया। आप देखिए कितना जबरदस्त क्लस्टर्ड बार बने हुए आ गए। आपने इसको डिस्प्लेस करा के आप लेकर आ गए इधर। यहाँ पे आप ये चाह रहे हैं जो डॉलर और यूनिट असल में लेजेंड है, आप चाह रहे हैं कि लेजेंड यहाँ बॉटम पे शो हो। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक लेआउट के टैब में आइए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेफ्ट पर लेजेंड का ऑप्शन। लेजेंड पे आपने क्लिक कर दिया शो लेजेंड एट बॉटम। देखिए बॉटम पे आपके लेजेंड आ गया। ये हमने अपना बना लिया क्लस्टर्ड बार चार्ट। क्लस्टर से मैं इसमें डेटा लेवल भी ऐड कर सकता हूँ। डेटा लेवल में आप इनसाइड एंड इनसाइड बेस आउटसाइड है, मैंने क्लिक कर दिया आउटसाइड बेस। देखिए आपके पास ये लेजेंड भी शो हो रहा है, यानी कि लैपटॉप की जो सेलिंग हुई है उस पर आपको अर्निंग हुई है डॉलर की $51.89,000 और जो यूनिट सेल है उसको $17.02 सेल हुई पूरे 3 साल के मिलाकर। सेकेंड हम इसमें एक ऐड कराते हैं, इसमें एक ऐड करें क्लस्टर कॉलम चार्ट। इसमें हमने रखा है डॉलर एंड यूनिट बाय लोकेशन। इसी को आपने लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए तो क्लस्टर कॉलम चार्ट। आपने क्लिक कर दिया क्लस्टर कॉलम पे और आपको चाहिए डॉलर एंड यूनिट्स बाय लोकेशन, नॉट बाय प्रोडक्ट बल्कि बाय लोकेशन। तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, राइट पे आकर इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, डिलीट का बटन दबा दिया, डिलीट हो गया। यहाँ पे आप लोकेशन को उठा के ड्रैग कर दीजिए एक्सेस में। अब देखिए लोकेशन वाइज आपकी 4 लोकेशन थी, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। इन तीनों की आपकी लोकेशन आ गई। इनमें कितने यूनिट किस लोकेशन में सेल हुए हैं। ईस्ट में आपके सेल हुए हैं $19.46,000 यूनिट और इसकी अर्निंग हुई आपकी $59.33,000 की। इसी तरह नॉर्थ में आपके $19.94,000 सेल हुए हैं के यूनिट सेल हुए हैं और इससे आपके डॉलर की अर्निंग हुई है $60.78,000 की। इसका आप साइज रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं एक बनाता हूँ लाइन चार्ट। आप देखिए हमने पहले लाइन चार्ट कैसे बनाया था। लाइन चार्ट हमने एक बनाया हुआ डॉलर बाय नेम, यानी कि किस एम्प्लॉय ने कितने डॉलर की अर्निंग कंपनी में करवाई है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप अपने एम्प्लॉयज़ की इंक्रीमेंट लगा दें। तो आपने जस्ट कॉपी इट, जस्ट पेस्ट इट। यहाँ आपको चाहिए सिर्फ डॉलर और नेम, तो आपने लोकेशन को भी रिमूव कर दिया, यूनिट को भी रिमूव कर दिया और नेम को आपने प्लेस कर दिया एक्सेस में। और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, आप गए कॉलम चार्ट के बराबर में जो ऑप्शन है अदर चार्ट का, उस पर आपने क्लिक कर दिया, लाइन चार्ट पे गए। लेकिन एक आपके पास वंडरफुल लाइन चार्ट बना हुआ आ गया। तो हम इस लाइन चार्ट को डिस्प्लेस करा के ले आते हैं नीचे की तरफ। इसके साइज को थोड़ा सा हम रिड्यूस कर देते हैं। तो आप देखिए कि आपके तमाम एस्पेक्ट से आप अपने डेटा को मैनेज कर रहे हैं। और किसी भी आपके अपर लेवल के अगर आपको मैनेजर्स के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, आपको अपनी कंपनी के CEO के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, देन यू कैन सिंपली गिव द प्रेजेंटेशन। और इसमें आपको कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आपका डेटा शो हो रहा होगा। मैनेजर साइज को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। इसमें देखिए तमाम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस शो हो रही है। पहले नंबर पे अली, हामिद, इमरान, तमाम की जो अली है उसने $28,000। इसकी मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, इसके साइज थोड़ा सा हम रिड्यूस कर देते हैं इनके साइज को। जिसमें हम चाहें तो थोड़ा सा अपना टेक्स्ट के साइज को भी स्मॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टेक्स्ट का साइज इसमें काफ़ी बड़ा हुआ होगा। इसमें हम थोड़ा सा अपना लेआउट टैब में आप जाइए, बल्कि आप डिज़ाइन टैब में आ जाइए, यहाँ पे आप फॉन्ट साइज थोड़ा सा स्मॉल कर लें ताकि आपकी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। अब मैंने इसका साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया।
इसमें भी आप फॉन्ट साइज थोड़ा सा स्मॉल कर दें। लेआउट टैब पे जाए, डिज़ाइन टैब पे जाएंगे, यहाँ पे आपको फॉन्ट का दिया हुआ है कैपिटल ए, तो यहाँ पे आपने इसको स्मॉल कर दिया ताकि आपकी लोकेशन इजीली शो हो जाए। ये आपका टैब था डॉलर बाय नेम में, इसमें भी हम डिज़ाइन टैब में आके फॉन्ट साइज थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं ताकि अभी तमाम वैल्यू शो हो जाए। इसको भी हम, इसका हमने थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया। देखिए तमाम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस शो हो रही है। अली की, उसने टोटल $28,800 की अर्निंग करवाई है, और हामिद ने $29.05 की, इमरान ने इतनी, वसी ने इतनी। तमाम की सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस शो हो रही है वो उस्तो की शो हो रही है, क्योंकि उस्तो ने 55.45 किया, यानी कि उस्तो का इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा लगना चाहिए। आप देखेंगे आपने कितनी आसानी से उस्तो की परफॉर्मेंस को बाकी एम्प्लॉयज़ से कर दिया है हाईलाइट। और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, आप देखें साउथ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुई है $61.28। तो जब आपको अगले मंथ का बजट बनाना हो तो आप इसमें साउथ को की कंसिडरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो आपकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुई है प्रोजेक्टर, जो कि $56.49 की इसने आपको अर्निंग करवाई है। जब मैं इसमें एक और लाइन चार्ट बनाता हूँ, इस लाइन चार्ट में शो करेंगे डेटा को, डॉलर को हम शो करेंगे डेट और ईयर से, यानी कि किस डेट किस ईयर में सबसे ज़्यादा डॉलर की अर्निंग हुई, यानी कि कौन सा ईयर आपकी सबसे अच्छा रहा। आप उसमें भी चेक कर सकते हैं कि उस ईयर में कमांड किसके हाथ में थी, ताकि उस मैनेजर के लिए परफॉर्मेंस शो हो। इसके लिए मैंने इसको कॉपी किया, आई जस्ट पेस्टेड हेयर। आफ्टर पेस्टिंग गो इन अदर चार्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन लाइन चार्ट। लेकिन आपको चाहिए इसमें डॉलर्स एंड यूनिट्स, डॉलर्स बाय डेट एंड ईयर। यूनिट को आपने रिमूव कर दिया, लोकेशन को आपने रिमूव कर दिया, आप डेट को लेकर आ गए एक्सेस में, ईयर को भी आप लेकर आ जाएंगे एक्सेस में। आप देख सकते हैं कि आपके पास इस चार्ट को भी हम समझ लेते हैं कि चार्ट आपको क्या बता रहा। और अगर हम चाहें तो हम जो आपके पास इसमें लेजेंड में हम पुट कर सकते हैं इस ईयर को। तो मैंने इसको उठाया, ईयर को लेजेंड में प्लेस कर दिया। अब देखिए आपके पास 3 अलग अलग कलर के आ रहे हैं। अब ये आपके पास ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी शो हो रही है कि जिसमें आपके पास रेड कलर शो कर रहा है 2004 को, 5 को, 6 को। ये आपके पास लेजेंड है 2004, 5 एंड 6। और ये आपकी डॉलर की अर्निंग दी गई कि किस ईयर में आपकी कितनी डॉलर की अर्निंग हुई है, किस मंथ में किस ईयर में कितनी डॉलर की अर्निंग आपकी हुई है, वो आपको यहाँ पे शो होगी। अब एक इसमें आपकी तकरीबन तमाम चीज़ हमने ऐड करा दी है। अब आप देखें एक चीज़ हमारी रह गई स्लाइसर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन डैशबोर्ड। फर्ज करेंगे आपसे कोई मैनेजर क्वेश्चन पूछ लेता कि भाई आपकी सिर्फ 2004 में कितनी परफॉर्मेंस थी। अब तो आप ब्लैंक हो जाएंगे क्योंकि आपने तो पूरे 3 साल की एक साथ शो कर दी है। इसके लिए आप क्या करें, आप इसको दोबारा कॉपी करें, यहाँ पे आप पेस्ट करें इसको, और स्लाइसर आपको सिर्फ बनाने नंबर ऑफ ईयर्स। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने डॉलर को भी रिमूव कर दिया, डेट को भी रिमूव कर दिया, इससे आपके पास आ गया ईयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
पे डिज़ाइन टैब में आके आपके पास स्लाइसर का ऑप्शन ब्लर हुआ है क्योंकि हमने उसको क्लिक नहीं किया हुआ। ये देखिए आपका लाइन चार्ट बना हुआ आ गया था। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे एक स्लाइसर बनाना है। इससे आप इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे आप जो है सिर्फ चेक कर लें नंबर ऑफ ईयर्स को, यूनिट को भी रिमूव कर दें, इसमें से डॉलर को भी रिमूव कर दें, और जब स्लाइसर का ऑप्शन अब विजिबल होगा स्लाइसर पे क्लिक कर दें और इसके फॉन्ट साइज को आप थोड़ा सा छोटा कर दें। डिज़ाइन टैब में फॉन्ट साइज आपने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, इसकी विड्थ को आप इंक्रीज कर दें और इसको डिस्प्ले करके बिल्कुल सेंटर में ले आइए। अपनी मर्जी का चार्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखिए, अच्छा मैं अगर आप उसको बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ। अब देखिए ब्लैक बैकग्राउंड में आ गया। अगर आपको उसकी थीम चेंज करनी है, यू कैन ऑल्सो चेंज थीम। आप पावर व्यू के टैब में जाएंगे, थीम के ऑप्शन में, यहाँ पे जो भी थीम आपको पसंद आ रही है, फर्स्ट करें मुझे ये थीम पसंद आ रही है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए इसकी थीम इस तरह से आ गई। अच्छा, स्लाइसर लगाने का पर्पज़ क्या हुआ? स्लाइसर लगाने का पर्पज़ ये था कि अगर आपको सिर्फ 2004 की परफॉर्मेंस देखनी है, जस्ट क्लिक ऑन 2004। अभी जो पूरा का पूरा डेटा है सिर्फ 2004 का है। 2004 में 18,000 लैपटॉप की डॉलर की अर्निंग हुई है और 5.97 यूनिट लैपटॉप सेल है। अगर मुझे 2004 और 5 दोनों की देखनी है, कंट्रोल प्रेस करके 2005 पे क्लिक कर दें